बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वड़ा विक्ट्री जी, बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की है इंग्लैंड ने। अ थम्पिंग विक्ट्री, अ डेवास्टेटिंग ओपनिंग पार्टनरशिप बाय हेल्स एंड बटलर। इंडियन टीम को उन्होंने कम्प्लीटली आउट क्लास कर दिया और बड़ी बैंग के साथ वो फाइनल के अंदर आए हैं। व्हाट अ कम बैक बाय इंग्लैंड टीम। उन्होंने रीडिफाइन की है वाइट बॉल क्रिकेट और आज उन्होंने दिखाया है कि वो किस तरह की और किस लेवल पे जाके वो बैटिंग कर सकते हैं। जैसे उन्होंने इंडियन बॉलर्स को बिल्कुल किसी खातिर में नहीं लाए। मैं कहता हूँ कि उन्होंने वर्ल्ड गो से जो बैटिंग की है ऊपर से ही, जैसे कि बटलर ने पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार को 3 बाउंड्रीज हिट की थ्रू दी कवर्स और उसके बाद इंडियन बॉलर्स को उन्होंने बिल्कुल सेटल नहीं होने दिया। और व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय इंग्लैंड, बट completely disappointed by the इंडियन टीम। आई मीन मैं पहले भी कहता आया हूँ कि इंडिया टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप के अंदर इस स्क्रैची परफॉर्मेंस बाय इंडियन टीम। अभी वो क्वालिफाई करके बड़े आराम से, लेकिन अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान से जैसे जीते आखिरी बॉल के ऊपर विद द सोलो ब्रिलियंस ऑफ विराट कोहली, जो कि उसने जैसे बैटिंग की बेहतरीन, उसने उस मैच को निकाला। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद वो इंडिया मैच ना जीत सकता। फिर आप देखें जब वो साउथ अफ्रीका से खेले हैं, पिच वॉज डिफ़िकल्ट इन पर्थ, तो साउथ अफ्रीका ने उनको बॉलर्स ने उनको आउट क्लास किया। फिर उसी तरह जब वो बांग्लादेश के अगेंस्ट आए हैं तो बांग्लादेश एक मोमेंट के ऊपर तो वो जीत रहा था मैच, तो इन एक्सपीरियंस होने की वजह से इंडिया ने बाउंस बैक किया और वो मैच भी जीत गया। सो इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो ऑन एंड ऑफ, इट्स सॉर्ट ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और ये नज़र आ रहा था कि किसी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ इंडिया जो है ना वो लेट डाउन करेगा, वो उनको चांस नहीं देंगे ऐसे जैसे पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने उनको दिया था। और वही आज हमें देखने को मिला। मैं समझता हूँ कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होने चाहिए। इंडियन टीम ने ट्रिक मिस किया है। सारी दुनिया जो है वो अपने लेग स्पिनर्स को खिला रही है। आज देखिए आदिल रशीद ने कैसी बॉलिंग की है। उसने एक उनकी की विकेट ली है जो कि इंडिया के लिए स्कोर करता रहा पूरे टूर्नामेंट के अंदर। सूर्या कुमार यादव, जैसे उसने 4 ओवर के अंदर ओनली 20 रन्स दे के और उसने सूर्या कुमार यादव को आखिरी ओवर के अंदर आउट किया, जहां से उसने बिल्कुल इंडिया की कमर तोड़ी बैटिंग की। हालांकि हार्दिक पांड्या ने नीचे से आके बहुत क्विक 50 स्कोर की और इंडिया को वो जस्ट अबाउट पार ले गया था स्कोर के, लेकिन इट वाज नॉट इनफ अगेंस्ट द इंग्लैंड बैटिंग, कंसिडरिंग के जैसी इंडिया के पास बॉलिंग है। क्योंकि इन्होंने ट्रिक मिस किया, दे शुड हैव गॉन विद युजवेंद्र चहल। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होने चाहिए। हम कब से कहते आ रहे हैं कि ही इज़ अ मैच विनर। लेग स्पिनर हमेशा आपको विकेट्स लेके देता है। एक्सपेंसिव हो जाता है कभी कभी, लेकिन ही इज़ अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। लेकिन इंडिया ने फिर परसिस्ट किया। इंडिया बिल्कुल सेम टीम के साथ गया सेमीफाइनल के अंदर, और ऊपर से जो 10 ओवर इंडिया ने खेले हैं, कंजर्वेटिव बैटिंग की है इंडिया ने, ऊपर से प्रेशर के अंदर रहे हैं। जैसे किसी चीज़ का डर था उनको। रोहित शर्मा तो खैर फॉर्म में ही नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से तो कोशिश की लेकिन वो कैरी ऑन नहीं कर सके। कोहली ने भी अच्छी इनिंग खेली 50, लेकिन इट वाज नॉट दैट कन्विंसिंग। उससे इस बड़े मैच के अंदर ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। स्काई जिससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, जो अब तक इंडिया को कैरी करता आया था ऑल थ्रू द टूर्नामेंट, वो उस तरह से स्कोर नहीं कर सका और उसको ट्रैप किया आदिल रशीद ने, जो उसको डीप कवर के अंदर कैच हुआ। अभी स्क्वायर जो है, इस स्टेडियम का स्क्वायर छोटा स्क्वायर था, यहाँ पे चौके छक्के ज़्यादा लगने चाहिए थे, लेकिन इंडियन बैट्समैन एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। और दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो इंग्लैंड ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। अभी इंग्लैंड वाज डाउन इन दिस सेमीफाइनल क्योंकि उनके 2 की प्लेयर नहीं खेल रहे थे। डेविड मलान नहीं थे उनके पास, मार्क वुड नहीं थे, सो दे वर बिट डाउन व्हेन दे केम इनटू दिस सेमीफाइनल। लेकिन उनके पास रिसोर्सेज इतने हैं। देखिए उन्होंने आज क्रिस जॉर्डन को खिलाया, जिसने कोहली को आउट किया, उसने अच्छी बॉलिंग की। और फिर जो फिल सॉल्ट को खिलाया डेविड मिलान की जगह, उसकी तो खैर बारी नहीं आई, ओपनर्स ने काम तमाम कर दिया। लेकिन जैसे बटलर ने अपने बॉलर्स को यूज़ किया थ्रू आउट द इनिंग्स, स्पेशली पहले 10 ओवर्स 12 ओवर्स के अंदर, 10 ओवर्स के अंदर तो इंडिया के दे वर ओनली 59।
59 for I think 2. I mean, you know, you're going in semi-final, और आपकी इतनी लंबी बैटिंग लाइन है, आपके पास ऋषभ पंत पड़ा हुआ है, पीछे हार्दिक पांड्या है, स्काई है, यू शुड अटैक। आपने 6 ओवर खेल लिए हैं, आपने वो पावर प्ले के अंदर सिर्फ 37 रन स्कोर किए, और अगर आप इंग्लैंड के पावर प्ले से कंपेयर करें तो इंडिया ने भी एक विकेट भी गवाई उसके अंदर। इधर से अगर आप इंग्लैंड का पावर प्ले देखें तो दे स्कोर 63 रन। आई मीन यू नो, जैसी हेल्स ने बैटिंग की है उसने 7 छक्के लगाए हैं, और बटलर ने 3 छक्के लगाए हैं, 9 चौके लगाए हैं बटलर ने। तो उन्होंने तो दे टुक द इंडियन बॉलर्स टू द क्लीनर्स टुडे। आई मीन उन्होंने किसी जगह पर उनको सेटल नहीं होने दिया, और इंडिया जहाँ से उनको मोमेंटम लेना चाहिए था आफ्टर 6 ओवर, जब वो कॉशियसली उन्होंने खेल लिए थे, दे शुड एक्सेलरेट फ्रॉम 6 ओवर, दे शुड टेक दिस स्कोर कंसिडरिंग के बाउंड्री छोटी है, स्क्वायर छोटा है, लंबी हिट आराम से लग सकती है, लेग साइड पे ऑफ साइड पे छक्का हो सकता है, तो दे शुड गो मोर देन 190। 168 वाज अ पार स्कोर। लेकिन जब आप 59 फॉर नन होंगे, 59 फॉर 2 होंगे इन 10 ओवर्स अगेंस्ट इंग्लैंड, अगर तो अगेंस्ट बांग्लादेश या नेदरलैंड्स होंगे, जिम्बाब्वे होंगे, तो आप उस स्कोर को ले जा सकते हैं 180 के ऊपर। लेकिन बड़ी टीम आपको वहाँ पे स्कोर लेकिन नहीं जाने देगी। अभी हार्दिक पांड्या ने नीचे से आके बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। इंडिया वाज 100 इन 15 ओवर, और उसने आके जो आखिरी 5 ओवर के अंदर 68 रन किए हैं इंडिया ने, बट दैट वाज नॉट इनफ। इंडिया को कोस्ट की गेम पहले 10 ओवर्स के अंदर। इंडिया शुड गो ऑल आउट फ्रॉम द बॉल 1 कि आप इंग्लैंड के बॉलर्स के ऊपर अटैक करें। थोड़े से आज डाउन भी थे, वुड नहीं था उनके पास, एक बॉलर कम बैक कर रहा है क्रिस जॉर्डन, आप उनको शुरू से अटैक करें ताकि उनको सेटल ना होने दें, इतना लंबा आप उनको टारगेट दें, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉलिंग के अंदर वो जान नहीं है जैसे कि इंग्लैंड बॉलिंग में थी, या जैसा कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक है, उस तरह की वैरायटी नहीं है आपके पास। तो आपको अबाउट 20, 25, 30 रन का मार्जिन आपके पास होना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड ने ऊपर से ही इनिंग को कंट्रोल किया। उन्होंने ऊपर से ही इंडियन बैट्समैन को फ्रीली स्कोर नहीं करने दिया और उनको अंडर प्रेशर रखा है। और स्पेशली जैसे बटलर ने आदिल रशीद को यूज़ किया पावर प्ले के अंदर, ब्रेव मूव थी, उसने एक बाउंड्री खाई, लेकिन इज गोन फॉर ओनली 7 रन इन फर्स्ट ओवर। और फिर जैसे उसने लीम लिविंगस्टन को यूज़ किया, he bowled 3 overs for 23 or 24 runs. I mean, you know, he's a part-time bowler. अगर आप एक पार्ट टाइम बॉलर को 3 ओवर्स के अंदर 20 ओड रन आपको स्कोर करेंगे, तो आप कैसे लंबा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड के ऊपर। इंडिया शुड पिक दी बॉलर्स, इंडिया शुड पिक लियम लिविंगस्टन जो कि उनकी वीक लिंक थे, आदिल रशीद थे, आदिल रशीद तो खैर बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे, लियम लिविंगस्टन हो गए, और उसके साथ जो कम बैक कर रहे थे क्रिस जॉर्डन, उनको अटैक कर सकते थे, क्योंकि इंग्लैंड बॉलर्स को ऊपर से इतनी स्विंग नहीं मिली, तो वो क्रिस वोक्स के ऊपर भी अटैक कर सकते थे। उन्होंने अटैक किया उसके ऊपर, सैम करन के ऊपर, बट ही केम बैक गुड एज वेल। आई मीन यू नो, जैसे उसने डेथ के अंदर आके बॉलिंग की। अभी हार्दिक पांड्या अपने फुल फ्लो के अंदर था, 2 छक्के भी उसने बैक टू बैक खाए, लेकिन ही स्टिक टू हिज प्लान, उसने यॉर्कर अच्छी की, बट इंडिया मिस द ट्रिक। इंडिया वो सो स्लो इन फर्स्ट 10 ओवर्स, वहीं से जो है ना वो गेम जो है वो इंग्लैंड ले गया वहाँ से, उसने मोमेंटम नहीं लेने दिया। अभी जो कि हार्दिक ने आके एंड पे कोशिश की, उसकी वजह से एक रीज़नेबल टोटल पे तो इंडिया आ गया, लेकिन इट वाज नॉट अ विनिंग स्कोर। और जब 168 था आपके पास, तो आपको बॉलिंग के अंदर ऊपर से उनको 2-3 आउट करने ज़रूरी थे, अर्ली विकेट्स चाहिए थी आपको। अगर इंडिया जो है मैनेज कर लेता बटलर को, हेल्स को, या वन ऑफ दी अदर, तो ये सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। क्योंकि नीचे से उनके पास फिल सॉल्ट थे, वो पहला गेम खेल रहे थे वर्ल्ड कप के अंदर, उनके ऊपर प्रेशर आ सकता था, इज़ अ यंग प्लेयर। तो आपके पास पीछे फिर सिर्फ बेन स्टोक्स ही हैं जो कि एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है, बाकी तो हैरी ब्रुक्स वो भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, लियम लिविंगस्टन भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, मोइन अली भी बस ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस उन्होंने की पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। सो इंग्लैंड मिडल ऑर्डर वेदर पेपर्स पे देखें तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इन दिस वर्ल्ड कप दे हैवंट फायर्ड प्रॉपरली। सो इंडिया को ऊपर से 1-2 विकेट चाहिए थी। अगर इंडिया ऊपर से 1-2 विकेट ले लेता
तो वो आराम से इंग्लैंड टीम के ऊपर प्रेशर डाल सकता था इवन ऑन दिस 168। बट जैसे बटलर ने और हेल्स ने उनके बॉलर्स को शुरू से ही अटैक किया, उनको समझ ही नहीं आने दी कि किस लाइन पे किस लेंथ पे बॉल की जाए, और उन्होंने पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल किया 6 ओवर के अंदर, 6 ओवर्स में, जो कि उन्होंने एरियल शॉट्स खेली और मोस्टली उसको एक्सप्लॉइट करके उन्होंने 63 रन स्कोर करके वहीं से ही मैच को एक साइड पे कर दिया। देन दे नो कि भाई आउट बाउंड्री तो हमें मिलेगी, स्क्वायर छोटा है, आउट बाउंड्री मिलेगी, छक्का भी लगेगा, चौका भी लगेगा, जस्ट प्ले योर नॉर्मल क्रिकेट। रिस्क उन्होंने नहीं लिया बीच वाले ओवर्स में, लेकिन स्टिल दे मैनेज टू स्कोर 93 रन्स फ्रॉम 7 to 15 ओवर। आई मीन यू नो, एंड 63 ऑन इन द पावर प्ले। तो आखिर में तो कुछ बच ही नहीं जाता, 14-15 रन बचते थे, वो उन्होंने आराम से स्कोर कर लिए। भाई इंडिया ने यहीं पे मार खाई। इंडिया ने फ्रॉम 7 to 15 जस्ट मैनेज टू आई थिंक स्कोर 64 और 68 रन्स कंपेयर टू इंग्लैंड 93, और इंग्लैंड की विकेट भी कोई लूज़ नहीं हुई। सो आई मीन यू नो, इट्स अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। इंडिया जो रोहित शर्मा को लेके आया था फॉर विराट कोहली, कि वो पिछले 11 साल से कोई 9 साल से 9 ईयर से वो कोई आईसीसी टाइटल नहीं जीत सके। जैसा कि 2014 में भी वो वर्ल्ड कप T20 फाइनल हारे श्रीलंका से, बांग्लादेश में, फिर वो 2017 फाइनल हारे पाकिस्तान से चैम्पियंस ट्रॉफी का एजबेस्टन में, और फिर वो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 जो उनकी बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, और दे वर हॉट फेवरेट टू विन दैट वर्ल्ड कप, और सेमीफाइनल में जैसे न्यूजीलैंड ने उनको आउट किया, और फिर उसके बाद एशिया कप में भी वो फाइनल में नहीं आ सके। लास्ट T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी वो आपको पता है जैसे राउंड स्टेजेस में ही बाहर हो गए थे, दे कुडंट क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। सो इस सारी नाकामियों के बाद वो रोहित शर्मा को लेके आए थे कि रोहित शर्मा आएंगे, क्योंकि ही द वेरी गुड CV इन IPL। उसने 5 टाइटल मुंबई इंडियंस को जितवाए हुए हैं। सो वो एक बंदा था कि उसको लेके आए कि हमें हमारे ये जो मसाइल हैं, जो हम नॉकआउट्स के अंदर बाहर हो जाते हैं, इसको कुछ हल किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नाकाम हुए। मैं समझता हूँ कि ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे वैसे बॉलिंग के अंदर स्पेशली, कि जिसको वो 168 का दिफा कर सकते। सो रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर इंडिया। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड कि इंडिया फाइनल के अंदर आएगा MCG में, और एक बड़ा ज़बरदस्त फाइनल सब के लिए, सब तमाशाइयों के लिए बैक होम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ब्रॉडकास्टिंग के लिए, आई मीन यू नो ICC के लिए वो मैच बड़ा ज़बरदस्त होना था अगर इंडिया अगर फाइनल में आ जाता पाकिस्तान के साथ। तो बट दिस इज़ क्रिकेट, दिस इज़ गेम, इसमें हार जीत तो होती रहती है। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि इंडिया आज बिल्कुल ही आउट क्लास हो गया इंग्लैंड के हाथों। किसी किस्म की कोई फाइट देखने को नहीं मिली, जिस वजह से थोड़ा सा यू नो डिसअपॉइंटमेंट है। बट ओवरऑल क्रिकेट तो चलती रहेगी। सो नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू द फाइनल। वेदर के प्रेडिक्शंस कुछ इतनी अच्छी नहीं है। अभी रिज़र्व डे है फाइनल के लिए। अगर रिज़र्व डे में भी फाइनल नहीं हो पाया, अगर वेदर ने परमिट ना किया, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसको शेयर कर दिया जाएगा वर्ल्ड कप को बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। बट वी होप कि फ़ाइनल हो, अच्छा मैच देखने को मिले, और इट्स गोना बी द पाकिस्तान बॉलिंग अटैक अगेंस्ट द इंग्लैंड पेसर्स। एग्जैक्टली 1992 रिपीट आफ्टर 30 years, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड इन द MCG खेलेंगे फ़ाइनल दोबारा। और अगर आप देखें तो 92 में भी इंग्लैंड की जो टीम थी उसमें ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा थे, प्रोफेशनल्स थोड़े से कम थे, लेकिन ऑलराउंडर्स ज़्यादा थे। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इनके अंदर ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा हैं। सो पाकिस्तान टीम जो वो बैक करेगी अपनी बॉलिंग के ऊपर, एंड मेरा ख्याल है कि ये बड़ा क्रैकर मैच होगा। इट्स नॉट गोना बी अ केक वॉक फॉर इंग्लैंड इन द फाइनल। सो आज तक के लिए इतना ही जी। बैड लक, हार्ड लक फॉर इंडियन फैंस, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइनल। इंशाल्लाह फिर आपसे फाइनल से पहले प्रीव्यू में मुलाकात होगी। प्रीव्यू करेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान का, प्लेयर्स देखेंगे, मैचअप करेंगे कुछ थोड़ा सा। सो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।